अब ना बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रही, हम तैयारी कैसे करें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बेटा जी समंदर को ना कुएं में बंद करने वाली बात है कि आपने ना कोई भी जो भी सब्जेक्ट है उसके ना एक पूरे चैप्टर का ना एक मॉडल बनाओ। उसमें जो मेन मेन हेडिंग्स है ना उसको जो है ना वो आपने लिखना है। आप फीडर पीते बच्चे नहीं है कि आपको हम प्रैक्टिकल जो है ना वो बताएं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आप एक मॉडल तैयार करो पूरे चैप्टर का, उसके मेन मेन हेडिंग्स लिखो। मेन मेन हेडिंग जब पूरे चैप्टर की हो जाएंगी ना तो उसको एक साइड पे रख के एक दफ़ा वो चैप्टर रिवाइज करो और उस मॉडल को सामने रख के आपने चेक करना कि मुझे आता है कि नहीं आता। ये शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने वाला जो है ना वो नुस्खा आपको बता रहा हूँ। तो ये किसी ने आपको नंबर नहीं दिलवाने, आपने खुद नंबर लेने होते हैं। ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं कि जनाए आए हमारे पास ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करें, इतनी फ़ी पे करें तो हम आपको 100%, सब झूठ है। तैयारी आपने खुद करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने अगर केमिस्ट्री की करनी है ना तो केमिस्ट्री का वैसे ब्रेन आ चुकी है, उसमें जो है ना वो टॉपिक वाइज क्या है शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेटा जी जो पीछे के पास पेपर 5 साल के देख लो। आपने ना मॉडल देखना होता है कि पेपर कैसा आता है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कंसेप्चुअल आना पेपर, ये भी याद रखना है बेटा। और थोड़ी सी वर्डिंग खुद से भी आपको पेपर में लगानी पड़ेगी। अब वो रट्टा सिस्टम गायब हो गया। तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी सी वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाओ। तो आपने वो मॉडल वो जो है आपके पास नेट मौजूद है, पास्ट पेपर देख लो, उसके मुताबिक एक चैप्टर के जो मेन मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको देखो और अच्छे तरीके से रिवाइज करके एक क्वेश्चन शीट बना लो एक चैप्टर की। कि मैंने 15 शार्ट क्वेश्चन खुद ही बनाए हैं जनाब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगता है आ सकते हैं, वो बनाए हैं, पूरे याद किए हैं। किसी को कह दे कि मुझे 5 शार्ट क्वेश्चन लिखवा दे, मैं लिख देता हूँ और खुद चेक कर लो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बच्चों के मार्क्स पता नहीं कैसे आ जाते हैं 1000+। तो बेटा जी उन्होंने रिवाइज किया होता है बार बार। तो रिवाइज 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 बार बार करो तो आपके मार्क्स आने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आ सकते। एक चैप्टर है उसके 2-3 दफ़ा आपने टेस्ट दिए और आप कहते हैं कि मेरे फुल मार्क्स आए, तो ये नामुमकिन है। आपने टेस्ट देने हैं, बार बार टेस्ट देने हैं। कोशिश करें कि एक चैप्टर के कम अज कम 7-8 दफ़ा तो टेस्ट देना और पूरी बुक के 7-8 दफ़ा प्री बोर्ड दो। तो आपके, मैं कहता हूं आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, वजह अच्छे तरीके से हाईलाइट करो हेडिंग्स को पेपर के अंदर, हाशिए अच्छे तरीके से लगाओ, खूबसूरती, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले आपने वो जितने भी पिछले पास पेपर चेक कर लो, उसके मुताबिक जो मेन मेन हेडिंग्स है उनको अच्छे तरीके से याद करो और याद करने के बाद लिखो, लिख के खुद चेक करो। जब चेक नहीं करोगे तो आपकी गलतियां फाइंड कौन करेगा, चेकर करेगा। तो आप अगर घर में लिख के चेक करेंगे तो उसकी जो जो आपने गलतियां खुद निकाली हैं वो दोबारा होंगी नहीं होंगी, तो इसलिए पेपर में वो गलती नहीं होगी। जब आप लिखते ही नहीं है याद करके तो फिर कैसे दुरुस्त होगा काम, मुझे बताए ना। तो इसलिए कोई ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल वे के अंदर जो है ना वो नॉलेज इकट्ठा करना, पास्ट पेपर देख लें और तैयारी करें। अब जितना आपको ने पढ़ लिया, जितने चैप्टर आपको आते हैं उनको रिवाइज करते जाएं बार बार। याद करने का टाइम अब नहीं रहा बेटा, आप पढ़ते जाओ बार बार। तो जितनी दफ़ा रिवाइज करोगे आपका फ़ायदा है। याद कर मत करो, उसको रिवाइज करो बार बार, क्योंकि वो पहले आती हैं आपको चीज़ें। अब एक चीज़ आपको आती है फिर भी रट्टा लगाते जा रहे हो बार बार, ये बच्चों का ना वो होता है कि पता नहीं हुआ याद कि नहीं हुआ, वहम भी होता है। तो बस रिवाइज करते जाओ।